Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. This is me, Mr. Ali Baloch, lecturer of first year class in zoology, the respiratory system. आज दोस्तों हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम उसकी डिटेल में देखें या उसकी डेफिनेशन को देखें तो उसकी डेफिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये होगी: सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ यूनिट एंड परफॉर्म द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सिस्टम हो एक ऐसे ऑर्गन्स का और स्ट्रक्चर्स का जो मिलके क्या परफॉर्म करें, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। इन सबको मिला के क्या कहते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आगे हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी सरफेस भी कंसिडर किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिडर द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी। और जो मेन कॉन्सेप्ट होता है रेस्पिरेटरी सरफेस का, तो वो क्या होता है कि जहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रही हो। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन बात है रेस्पिरेटरी सरफेस की, वो यही है कि जो जहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस के टाइप्स कितने हैं। तो अगर देखा जाए वैसे तो बहुत है, मगर जो मेन टाइप्स हैं वो ये हैं। पहला जो है वो ट्रेकियल सिस्टम है, जो अक्सर आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। दूसरा गिल सिस्टम, जैसे फिशेस में होता है। और तीसरा होता है लंग सिस्टम्स, जैसे हायर एनिमल्स, जैसे कि हम बात कर लें ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस लंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, ये तो हो गए सारे मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सरफेस लंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, ये तो हो गए सारे मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि अमोबिया में वो नो डेफिनेट सरफेस होता है। उसमें कोई भी डेफिनेट रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होता है। वो डायरेक्ट बॉडी से उसका गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती रहती हैं। और जो अभी एक मेन पॉइंट आ गई, मैंने पहले बताया कि हायर एनिमल्स एज वी कैन से कि ह्यूमन बींग्स में लंग सिस्टम होता है। अगर कहीं कहीं जगह पे लंग्स मिसिंग भी होता है तो वहाँ भी क्या लगाते हैं, एल्वेलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज है जो अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और नीचे ऑप्शन है गिल्स, ट्रेकियल और एल्वेलाई। तो यहाँ पे लंग्स मौजूद नहीं है, तो हम क्या टिक करेंगे, एल्वेलाई टिक करेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे अक्सर लंग्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम किसको डिनोट करते हैं, एल्वेलाई को। समझ गए? आगे हम चलते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी मेन पॉइंट्स है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी उसमें होगी तो ये समझ लीजिए कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग में है तो वो समझ लो कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है। पहली जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है, थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो उसकी लेयर्स होगी वो थिन एपिथेलियम की होगी। अगर वो थिन नहीं है, थिक के, तो हम उसको रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं कह सकते। दूसरा, तो उसमें वेंटिलेशन प्रोसेस हो, मतलब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस फ्रीली हो। और तीसरा, उसका सरफेस एरिया या सरफेस उसका बड़ा होना चाहिए, तभी वो रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकता है। और चौथा ये कि कैप्रीज नेटवर्क होनी चाहिए उसके अराउंड, उसके चौ तरफ कैप्रीज का नेटवर्क होना चाहिए। और पांचवा, वो मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ थी रेस्पिरेटरी सरफेस की। और हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एयर पैसेज वे क्या है। एयर पैसेज वे अब हम दूसरे अल्फाजों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं। ट्रैक्ट तो आप लफ्ज़ सुना होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट मीन्स ट्रैक्ट। दूसरे अल्फाजों में हम ट्यूब भी कह सकते हैं। और रेस्पिरेटरी से मुराद है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जहाँ पे हो रहा हो। तो इसके भी दो मेन टाइप होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। अक्सर जो इन्फेक्शंस होता है कि कभी कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है और कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है। जो मेन पार्ट्स हैं, अभी तो हम सिर्फ यही बात करेंगे तो कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं और कौन कौन से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। जो पहले हम
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे तो उसमें पहले नोस्ट्रल्स आते हैं और उसके बाद नसल कैविटी और तीसरे नंबर पे फेरेंक्स आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। अब जो ब्रोंकाई और लंग्स के बीच में जो भी आ जाएंगे एज वी कैन से ब्रेंक्यूल और उसके बाद एयर साइक्स और एल्वेलाई, तो ये सब किस में आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। तो हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक